इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप आर ओ ए आर ओ के 2023 के प्रीलिम्स को निकालने के लिए सीरियस हो, गंभीर हो, तो ये वीडियो ध्यान से देखना। यहाँ से आप बहुत सीख के जाने वाले हो और नई चीज़ सीखने के जाने वाले हो जो यूट्यूब पर आपने इसके पहले नहीं देखी होगी आर ओ ए आर ओ से संबंधित किसी वीडियो में। ध्यान से समझना। देखो यार, मैंने करंट अफेयर्स का ऑलरेडी कल शेयर कर दिया था, उसके पहले मैंने यूपी स्पेशल का एक वीडियो बता करके शेयर कर दिया था। इसी तरह से मैं एटलस के थ्रू आज ज्योग्राफी में आपको शेयर करने वाला हूँ। इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको पढ़नी होती हैं, यानी कि भारत का भूगोल एंड विश्व का भूगोल। अब इसमें भारत का भूगोल थोड़ा सा ईजी पड़ता है हर किसी को, बिकॉज उसके बारे में आप चीज़ें सुनते रहे हो, देख रहे हो, आए दिन न्यूज़ में चीज़ें आती रहती हैं, तो उसको लेकर के आप अखबार में भी पढ़ते रहते हो, तो आपके सामने चीज़ें फैमिलियर होती हैं। बट यही अगर आप बात करो विश्व का भूगोल या वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर के, तो उसमें प्रॉब्लम आती है, बिकॉज हर कॉन्टिनेंट के बारे में या जो इतनी सारी कंट्रीज़ हैं उसमें से जो मेजर कंट्रीज़ हैं जो कॉन्टिनेंट्स पर हैं, उनमें आपको इतना श्योरिटी नहीं होती है चीज़ों को लेकर के। जैसे अगर आपसे बात कर दी जाए कि यार विक्टोरिया झील कहाँ पर है, या करीबा डैम कहाँ पर है, या अगर आपसे बात कर दी जाए कि कनाडा में कौन कौन सी मेन लेक्स हैं, रिवर कौन सी है वहाँ पर, या अगर आपसे यूरोप में बात कर लिया जाए कि यार जर्मनी में जो रिवर है मेन वो कौन सी है, या जो डैन्यूब रिवर है वो उसके किनारे कौन कौन सी सिटीज़ हैं, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप उसके बारे में अवेयर नहीं होते हो, आपको नहीं पता होती हैं। तो एक्चुअल में जो आपके ज़्यादा क्वेश्चंस गलत होते हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में गलत होते हैं। एंड ज्योग्राफी एक बहुत ही विस्तृत, बहुत ही विशाल सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट एंड आपने कुछ चीज़ें तैयार कर ली, कुछ चीज़ें आपने स्किप कर दी। एक्चुअल में अगर आपको ज्योग्राफी नहीं आती है तो आप देख रहे हो कि आपको प्रीलिम्स को निकालने में प्रॉब्लम होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही स्मार्ट तरीका बताने वाला हूँ, ये आपको अब इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि 21 सितंबर से मैं ज्योग्राफी की चीज़ें, यूपी स्पेशल की चीज़ें, करंट की चीज़ें कराऊंगा। अब उसमें ज्योग्राफी के बारे में ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है जो अब मैं आपको शेयर करूंगा। देखो, इंडियन ज्योग्राफी में कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो आपको उस तरह से करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। उसमें भी थोड़ी थोड़ी एटलस की ज़रूरत होती है, एटलस की हेल्प लेनी होती है, बट वो आप कर ले जाओगे उसमें, क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ें ऐसी नहीं है जो आपने कभी देखी सुनी नहीं है। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में बिना एटलस के आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, बिकॉज वो रटने वाली चीज़ें हो जाएंगी, और कुछ चीज़ें तो रटनी होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिकॉज जो चीज़ याद करने वाली, रटने वाली है, उसमें अगर बहुत ज़्यादा आप समझने पर जोर दोगे तो उसमें आपका टाइम बहुत लगेगा, एंड टाइम की ही एक्चुअल में वैल्यू है। तो इसलिए जो चीज़ें रटने वाली है उनको रटो, लेकिन हर चीज़ को रटना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको एटलस की हेल्प लेनी है। एटलस कोई भी आप एक अरेंज कर लो, किसी आपके फ्रेंड के पास हो, या जाओगे शॉप पर आराम से मिल जाएगी, तो एटलस आप अरेंज कर लो। स्टूडेंट एटलस आती है ऑक्सफोर्ड वगैरह की, और भी आती हैं कई सारी। एक के सिद्धार्थ मुखर्जी की बुक आती है, तो उसमें भी कायदे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया होता है मैप्स के थ्रू। तो आप कोई भी एक एटलस जुगाड़ कर लोगे, उसके थ्रू आपको क्या करना है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उनको एटलीस्ट 15 मिनट, आधे घंटे डेली पढ़ना है। मतलब पूरे दिन में 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट 20-25 दिन के लिए, 3 हफ्तों के लिए, यानी कि 21 दिन के लिए निकालो। 15 मिनट निकालो। आई एम नॉट सेइंग कि 1 घंटे 2 घंटे सिर्फ एटलस को दो, 15 मिनट निकालो। और 15 मिनट में किन किन चीज़ों पर फोकस करना है उनके बारे में मैं बात यहाँ पर करूँगा। देखो, सबसे पहले क्या करना है कि हमेशा जब भी कभी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ो तो सिस्टमेटिकली पढ़ो, अनऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं पढ़ना है। अगर आपने कोई चीज़ अफ्रीका की पढ़ी, कोई चीज़ आपने साउथ अमेरिका की पढ़ी, कोई चीज़ आपने ऑस्ट्रेलिया की कहीं पढ़ी, कोई चीज़ आपने न्यूजीलैंड पर फोकस किया, कहीं पे आपने कनाडा या अमेरिका की कोई झील या रिवर देख ली, या वहाँ की कोई इंडस्ट्री देख ली, तो आप एक्चुअल में देखोगे कि आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है एंड आप चीज़ें याद नहीं कर पा रहे हो। तो अब इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपने कोई एक कॉन्टिनेंट उठाया। जैसे आपने कोई भी एक कॉन्टिनेंट पिक कर लिया, जैसे साउथ अमेरिका है या अफ्रीका है, कोई एक कॉन्टिनेंट आपने पिक कर लिया। उसके बाद में या कोई कंट्री या तो कर लो, जैसे कोई अगर बड़ी कंट्री है, जैसे ब्राज़ील है या चिली है, या जिनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो उधर साइड में कोई कंट्री उठा लो, या ये इधर जो साउथ एशिया है इसमें उठा लो, जैसे इंडोनेशिया वगैरह है। तो इस तरह से या तो कंट्री उठा सकते हो, लेकिन वैसे बेस्ट ये रहता है कि आप कॉन्टिनेंट पिक करो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में चाहो तो उसके अंदर कंट्री में भी जा सकते हो। जैसे अफ्रीका आपने उठाया, अब अफ्रीका में आपने कहा कि अल्जीरिया, मोरक्को, सूडान, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, या साउथ अफ्रीका के बारे में देख लेते हैं। अब उनमें जो यहाँ पे मैं पॉइंटर्स बताने वाला हूँ, इन पॉइंटर्स पर फोकस करना है। ये ऑब्वियसली मैं दूंगा, लेकिन जब मैं दूंगा तो उसमें आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, आपने इतनी समझ विकसित कर ली हो इस वीडियो को देखने के बाद, कि जब मैं बताऊं तो आप उस चीज़ को रिलेट कर पाओ। जैसे आपने मान लो कोई कॉन्टिनेंट उठाया, अब उस कॉन्टिनेंट में ये देखो कि यार लैंडलॉक्ड कंट्री कौन कौन सी हैं, उसमें मेजर जो लैंडलॉक्ड कंट्री है वो कितनी है। साउथ अमेरिका है तो साउथ अमेरिका की लैंडलॉक्ड कंट्रीज देखो, फिर उसी में देखो कि अफ्रीका है तो अफ्रीका में लैंडलॉक्ड कंट्रीज कितनी है। तो इस तरीके से आपने पहले एक टॉपिक देखा, लैंडलॉक्ड कंट्रीज। इसी के साथ में आपने देखा कि अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप पढ़ रहे हो तो वहां पर कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, जो भी खनिज हैं या खनिज संसाधन जो भी हैं, तो उसमें आपको देखना है कि अफ्रीका में कौन कौन से मेजर मिनरल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं या उनका रिजर्व है वहां पे। उसके बाद में देखो कि अफ्रीका में कौन कौन सी मेजर लेक्स हैं, और अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, जैसे अगर विक्टोरिया है, तो ये देख लो कि उसकी जो
ओरिजिन है, ओरिजिन वो किस टाइप की है, क्या वोल्केनिक है या और किसी तरीके की है, तो उसकी ओरिजिन थोड़ा सा देख लो। इंपॉर्टेंट लेक के बारे में इतना पता होना चाहिए, बेसिक फैक्ट है। लेक्स के बाद में देखो कि उस कॉन्टिनेंट में या उस कंट्री में रिवर्स कौन सी है, या उस कंट्री से कौन सी रिवर पास होती है। चांसेस आर वेरी हाई कि अगर कोई कंट्री है उसकी आपको जो कैपिटल देखने को मिल रही है तो वो किसी रिवर के किनारे होगी। तो अगर वो किसी रिवर के किनारे है तो उस रिवर का नाम देख लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में देखो कि वो जो कॉन्टिनेंट है उसमें प्लेट्यू कौन से हैं, यानी कि पठार। इसके बाद में देखो कि वो जो कंट्री है उसके आसपास, उस कंट्री में ही या उसके आसपास कोई अगर आइलैंड्स वगैरह हैं, या उस कंट्री का अगर कहीं दूर भी, उस कंट्री से थोड़ा दूर भी कोई आइलैंड वगैरह है लेकिन उस पर एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि उसका कब्जा है, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में बॉर्डर शेयरिंग, आपको ये देखना है कि वो जो पर्टिकुलर कंट्री या कॉन्टिनेंट आपने उठा रखा है उसके आसपास में कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं या आइलैंड्स हैं जिनसे वो बॉर्डर कर रहा है, किनसे वो टच कर रहा है। आपने देखा होगा जैसे अभी ये रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, तो इसमें आपको देखना है कि भाई यूक्रेन अगर काला सागर के ये जो है आपका ब्लैक सी, इसके मान लो अगर किनारे है या वहाँ से इसका बॉर्डर लगता है, तो और देखो कि आसपास वहाँ पे कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिससे उसका बॉर्डर लग रहा है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसके बाद में आपको एग्रीकल्चर का स्टेटस देखना है कि भाई अगर सपोज कि आपने यूक्रेन की बात की है, ठीक है, तो यूक्रेन में देखो कि यूक्रेन किस चीज़ में नंबर 1 है, किस चीज़ का यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है या किस चीज़ का रिजर्व यहाँ पर ज़्यादा है। जैसे अगर बात की जाए चुकंदर की, तो चुकंदर का एक बार पता करना, गेहूँ का पता करना यहाँ कि यूक्रेन में चुकंदर और गेहूँ का क्या स्टेटस है। तो आपको एग्रीकल्चर का स्टेटस पता होना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर कमोडिटी हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, धान हो गया या आपका सरसों हो गया, तो इस टाइप की जो भी बेसिक चीज़ें हैं या जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, तो उनका पता होना चाहिए कि क्या वो कंट्री या वो कॉन्टिनेंट है उस पर उस चीज़ की अधिकता है, प्रचुरता है, तो वो आपको पढ़ना है। इसके साथ में आपको एनर्जी का स्टेटस देखना है कि टाइप्स ऑफ एनर्जी, जैसे आपको पता है ना कितने टाइप की एनर्जी होती है, तो जो भी मेन टाइप्स हैं एनर्जी के, जैसे अगर विंड एनर्जी है या सोलर एनर्जी कहीं पे बहुत ज़्यादा उसको कंजर्व किया जा रहा है, या विंड एनर्जी है अगर, या थर्मल पावर प्लांट के थ्रू जो एनर्जी आ रही है, या अगर हाइड्रो पावर एनर्जी है, तो आपको देखना है कि भाई वो वहाँ पर उसकी प्रोडक्शन कैसी है, कैपेसिटी कैसी है। और उसके बाद में आपको देखना है कि वो जो कंट्री या कॉन्टिनेंट है उसमें अगर कोई बहुत पॉपुलर डैम है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि करीबा डैम का, या मैं आपसे अगर बोलूँ कि हूवर डैम, तो हूवर डैम कहाँ है और किस रिवर पे है, या उस डैम के आसपास या उस रिवर के आसपास कोई बहुत पॉपुलर वाटरफॉल तो नहीं है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए नायग्रा, तो नियाग्रा या नायग्रा, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये कहाँ पे है, किस कंट्री में है, किस उसके आसपास कौन से मेन रिवर्स वगैरह जो हैं, या जो ये अगर कोई वाटरफॉल है तो उसके आसपास में और कोई मेन अगर इंडस्ट्री हो, तो ये आपको देखना है। एक पॉइंट इसमें यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया है, मैं भूल गया था, यहाँ पे इंडस्ट्री और देख लीजिएगा। मतलब जैसे कि अगर बात की जाए जापान की, ठीक है, जापान या यूएस, तो आपको पता होना चाहिए कि जापान के जो मेजर शहर हैं तो उनमें आपको आइडिया हो कि यार वो किस इंडस्ट्री के लिए पॉपुलर हैं, वहाँ पे किस चीज़ की इंडस्ट्री है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जो कॉटन के क्लोथ्स हैं इनके लिए कौन सी जगह पॉपुलर हो, अगर आपसे पूछा जाए सिगार, ये क्वेश्चन आ चुका है, इट हैज़ बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स, तो सिगार के लिए कौन सी जगह पॉपुलर है, कौन सी इंडस्ट्री यहाँ कौन सी ऐसी जगह है, कैपिटल है, लोकेशन है जो सिगार इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉपुलर है। या कांच का सामान, अगर कांच के सामान की बात की जाए तो आपको यूके में, यूके हो गया, यूएस हो गया यानी कि अमेरिका वगैरह, और कनाडा हो गया, या आपका जापान हो गया, यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे शिप का बहुत पूछा जाता है कि जो शिपिंग इंडस्ट्री है, शिप इंडस्ट्री है, शिप वगैरह कहाँ पे बनते हैं, जो एरोप्लेन होते हैं यानी कि जो फ्लाइट्स वगैरह, प्लेन्स वगैरह हैं, ये कहाँ पे बनते हैं, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। इससे आपको काफ़ी चीज़ें नई जानने को मिलेंगी। तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं। मतलब आप देखोगे कभी आपसे लेक्स पूछी जा रही है, कभी आपसे रिवर्स पूछी जा रही है, कभी आपसे लैंडलॉक्ड कंट्री पूछ रहा है, कभी आपसे मिनरल पूछ रहा है, कभी आपसे प्लेट्यू पूछ रहा है, कभी आपसे आइलैंड पूछ रहा है, कभी आपसे बॉर्डर शेयरिंग पूछ रहा है, कभी आपसे एग्रीकल्चर का स्टेटस पूछ लिया कि कहाँ पे क्या स्टेटस है, कहाँ पे गेहूँ ज़्यादा है, कहाँ पे ये वाला फ्रूट ज़्यादा है, कहाँ पे कॉफ़ी का प्रोडक्शन ज़्यादा है ना, तो ये सब आपका एग्रीकल्चरल स्टेटस में आ गया। देन आप एनर्जी का स्टेटस देखोगे, जैसे कुछ कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे अगर आप जाम्बिया और गाम्बिया वगैरह देखोगे, इधर अफ्रीका में कुछ कुछ कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत हाई है, लेकिन बिकॉज वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है तो इस वजह से वो एरिया डेवलप नहीं हो पाया है, वो कंट्रीज़ डेवलप नहीं हो पाई हैं, एंड एक्चुअल में अभी वो पुअर है बिकॉज उन्होंने उस चीज़ को अभी कैपिटलाइज नहीं किया है। तो आपको वो थोड़ा थोड़ा समझना है, ऐसी जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। देन डैम्स हो गए और वाटरफॉल हो गए, इंडस्ट्री का मैंने आपको यहाँ पे बताया। ये कुछ टॉपिक्स के थ्रू ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो व्यक्ति इन टॉपिक्स को पढ़ेगा, देखो ये टॉपिक्स आपको, अब जैसे रिवर्स है तो रिवर्स आपको अफ्रीका में भी मिलेगी, ठीक है, आपको अफ्रीका में भी मिलेगी, आपको यूएसए में भी मिलेगी, आपको कनाडा में भी मिलेगी, आपको साउथ अमेरिका में भी मिलेगी, आपको सेंट्रल एशिया में भी मिलेगी, आपको साउथ एशिया में भी मिलेगी। तो जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं बताऊंगा कि जैसे मिनरल्स पढ़ने हैं, मिनरल्स पढ़ लो, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है उनका आपको पढ़ना है और पढ़ना। अब इन्हीं चीज़ों को, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये हो गया एक सिनॉप्सिस यानी कि एक रूपरेखा जिसको आप बोलते हो कि इनके अंदर से ही चीज़ें आती हैं। अब इनको पढ़ने का तरीका क्या होता है वो समझो। थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के थ्रू 2 मिनट में समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे ये है, अब ये एटलस है आपके सामने, अब ये एक हो गया फिजिकल
फिजिकल मैप में आपको सारी चीज़ें ऐसे रहती हैं, इतना तो बेसिक आप जानते ही हो कि कौन सी नदी किधर से जा रही है, कौन सा पठार कहाँ पे वो लिखा होता है पूरा। और ये आपका पॉलिटिकल मैप होता है। पॉलिटिकल मैप के थ्रू आप ये देख सकते हो कि जैसे जो साउथ अमेरिका है, आप साउथ अमेरिका में ये वाला जो पूरा एरिया है ये आपका ब्राज़ील है, देन आपका यहाँ पे से बोलीविया बॉर्डर शेयर करता है। अब बोलीविया लैंडलॉर्ड कंट्री है कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आपने पीवाईक्यू ढंग से एनालाइज कर रखा है तो ये क्वेश्चन आप तुरंत जान जाएंगे। इसके बाद में जैसे पेरू है, वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। पेरू के बाद में यहाँ पे इक्वाडोर देखते हो, कोलंबिया ऊपर देखते हो, वेनेजुएला देखते हो। वेनेजुएला इस बार आप ऑप्शन वो देखना, क्वेश्चन पेपर देखना यूपी पीसीएस 2023 का, यू विल सी कि वेनेजुएला का काराकास ऑप्शन में था कि नहीं था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। ठीक है, इसी के बाद आप जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये अर्जेंटीना है। अब आपने यहाँ पे बोलीविया देख लिया था, यहाँ पे आपने साइड में देखा कि यार पैराग्वे है। अब पैराग्वे यहाँ पे है, उरुग्वे यहाँ पे है। उरुग्वे एकदम किनारे है, पैराग्वे लेकिन बीच में है। तो आपने देखा फिर क्या इनसे रिलेटेड कोई रिवर भी है। तो आपने बेसिक जैसे ये कंट्रीज देख ली। अब इसमें आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ के कुछ जैसे कैपिटल हैं उन कंट्रीज की, उनको देख लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेरू है तो पेरू की लीमा हो गई। अब जैसे चिली है, ये एकदम साइड में यहाँ पे देखो ये चिली है। ठीक है, इसकी कैपिटल देख लो कि कौन सी है। अब इसी तरीके से अर्जेंटीना है तो इसका देख लो कि ब्यूनोस आयर्स है। इसके बाद में आपने ये ब्राजील का देखा तो ब्राजील की कैपिटल देख लो कि भाई कौन सी है। यहाँ पे कॉफी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किधर होता है। तो इस तरह से आपने मेन चीज़ें यहाँ की देख ली। आपने यहीं पे देख लिया कि जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, जो लैंडलॉर्ड कंट्री तो आप इसमें देखोगे जैसे बोलीविया वगैरह है। आप इसमें बॉर्डरिंग कंट्री देखो कि कौन सी कंट्री बॉर्डर कर रही है किसी चीज़ से। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि पैसिफिक ओशन से कौन सी कंट्री आपकी बॉर्डर करती है या उसके किनारे है, तो आप कह सकते हो कि भाई चिली है। उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, पैराग्वे दे देगा, बोलीविया दे देगा, चिली दे देगा, कोई और दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पैसिफिक ओशन से इस साइड में ये वाली कंट्री बॉर्डर शेयर करती है या यहाँ पे है, इसके तट के किनारे है। तो इस तरह से आपको आइडिया होना चाहिए बेसिक चीज़ों का। तो आप आसानी से कुछ जो टॉपिक्स हैं जैसे लैंडलॉक्ड कंट्री वाला है, या आप ये तो आपको पॉलिटिकल के थ्रू इसकी जो कैपिटल वगैरह है उनसे आपको काफी आइडिया लग जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना, क्योंकि अगर आपको यही आइडिया नहीं है कि कौन सी कंट्री ईस्ट में है, जैसे ये पूरा है, अब इसमें नॉर्थ में कौन सी है, साउथ में कौन सी कंट्री है, ईस्ट में कौन सी है, वेस्ट में कौन सी है, यही आपको आइडिया नहीं है, स्ट्रक्चर ही नहीं पता है कि किस साइड कौन सी चीज़ है, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एंड उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे जो बहुत ही सिंपल नेचर के होंगे, लेकिन उसमें आपसे बेसिक अवेयरनेस जानना चाहेगा वो। जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है तो इसी तरीके का अफ्रीका का है, तो उसमें कई बार वो ये पूछ लेता है कि कौन सी कंट्री ऐसी है जो ईस्ट अफ्रीका में नहीं आती है, कौन सी ऐसी कंट्री है जो नॉर्थ अफ्रीका में नहीं आती है। डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि जो आपका सहारा मरुस्थल है, सहारा डिजर्ट है, वो किस साइड पड़ता है अफ्रीका में, किस एरिया में है। ऑरेंज रिवर है तो वो किस साइड है, ऑरेंज नॉर्थ में है अफ्रीका के, ईस्ट में है, वेस्ट में है, या फिर वो साउथ अफ्रीका में है, साउथ में है। तो इस तरीके से आपको बेसिक पॉलिटिकल मैप का आइडिया होना चाहिए। इसी के साथ में जैसे ये हो गया आपका फिजिकल मैप। आप इसके थ्रू आप क्या करोगे, इसमें आप मेन जो टॉपिक्स देखोगे वो होते हैं जैसे लेक्स। तो इसमें लेक्स देखोगे कौन सी इंपॉर्टेंट लेक लिखी हुई है, इसमें आप माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे, इसमें आपको प्लेट्यू देखने को मिलेंगे। जैसे आपको ये जो मोटी मोटी डार्क लाइन दिख रही है ना गाड़ी, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा यहाँ से ये मेन जो प्लेट्यू है उनके आसपास इन्होंने लिखा हुआ है। कहीं पर अगर कोई हाईलैंड है तो उसका लिखा होगा, जैसे प्लेट्यू है तो उसका लिखा हुआ है, जैसे कटंगा का पठार है, कटंगा प्लेट्यू, तो यहाँ पर देखो साफ लिखा हुआ है। तो जब इस तरीके से आप एक्चुअल में देखते हो, जैसे ये मैंने अभी हाईलैंड का बताया, तो यहाँ पे आपको साइड में ये ब्राजीलियन हाईलैंड देखने को मिल रहा है। इसके दाएं बाएं कौन से ओशियन है, क्या है, वो आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे नीचे की तरफ पैटागोनिया देखने को मिलेगा, पंपास कहाँ पर है ये आपको देखने को मिलेगा। और आपने ये तो ऊपर से देख ही लिया था कि कौन सी कंट्री कहाँ है, कैपिटल कहाँ है। अब उसके अंदर में आप ये देख रहे हो कि कौन सी रिवर किधर है, लेक किधर है। पतली पतली यहाँ पे ब्लू आपको लाइंस देखने को मिलेंगी, तो उनसे आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ से एक रिवर आ रही है, फिर यहाँ से एक जा रही है, फिर इनका जो कॉन्फ्लुएंस है, कॉन्फ्लुएंस मतलब कि जहाँ पे इनका संगम है, मिल रही है ये, वो वहाँ से मिलने के बाद फिर आगे किधर जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक पता लगती हैं। तो इस तरह से जैसे आपने सपोज प्लेट्यू पढ़ा, अब प्लेट्यू आपने देखा कि साउथ अमेरिका में कौन कौन से प्लेट्यू है, तो प्लेट्यू आपने फिर यहाँ पे आप आए और आपने तुरंत देख लिया कि भाई यहाँ पे एक प्लेट्यू कटंगा का है या पैटागोनिया का है या कोई और है। तो इस तरह से आपने 2-4 प्लेट्यू उसमें एक बार देख लिया। तो अब जब कभी क्वेश्चन आएगा तो उसमें जब मैच द फॉलोइंग में लिखा होगा कि कटंगा फलानी जगह है या पैटागोनिया यहाँ पे, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। आपके दिमाग में वो चीज़ें ऐसा नहीं होगा कि आपने रटा था और आप भूल गए, बिकॉज आपने अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी जो एक चीज़ होती है उसको थोड़ा समझ लो। यहाँ पे लिख देता हूँ फोटोग्राफिक मेमोरी, ठीक है। तो जब आप फोटोग्राफिक मेमोरी में अपनी चीज़ें डाल लेते हो तो कई बार आपको चीज़ें और लंबे समय तक याद रहती हैं। एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा विषय है जिसमें आपको इन डेप्थ थोड़ा सा फोटोग्राफिक मेमोरी पर काम करना चाहिए, चीज़ें देखनी चाहिए। और ये काम सिर्फ आपको 15 मिनट करना है। 15 मिनट आपका धर्म होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि 15 मिनट आप डेली सिर्फ और सिर्फ मैपिंग को एटलस को कुछ दिन दें, एटलीस्ट 3 हफ्ते दें। इससे क्या होगा कि आप सारी चीज़ें जान जाएंगे। सिंपली बैठो एंड उसमें सिंपली ये देखो यार कि अच्छा ठीक है कौन सी कंट्री कैपिटल इधर है, इसमें से जो टॉपिक्स हैं वो उठा लो अपने हिसाब से। जैसे किसी दिन लैंड कंट्री उठा लिया, आपने अफ्रीका की देख ली, आपने साथ में साउथ अमेरिका की देख ली, आपने कनाडा की देख ली, आपने इसी तरीके से यूएसए में देख लिया, आपने ऑस्ट्रेलिया में देख लिया। इसी तरीके से आपने कभी मिनरल उठा लिया, कभी लेक्स उठा लिया, कभी रिवर्स उठा लिया, कभी प्लेट्यू उठा लिया, कभी आपने कोई आइलैंड देख लिया कि भैया किसके
आसपास कौन सा है। तो इस तरह से करते हैं। जैसे इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में देखो कि भाई हवाना बात की थी, सर ने हवाना के बारे में बताया, तो लाओ हवाना देख लेते हैं किधर पड़ती है। सर ने बताया था कि जो आपका ये इंग्लैंड है, यूके है, तो यूके में लंदन के आसपास बहुत सारी जगह हैं, तो वहाँ पे देख लिया। ब्रिस्टल में कोई इंडस्ट्री है कि नहीं, तो देख लिया। सिएटल कहाँ पर है, सिएटल, तो सिएटल का देख लिया। वैंकूवर कहाँ पर है, किस चीज़ के लिए वैंकूवर इज़ पॉपुलर, है ना। कांच का सामान यूके में कहाँ पे बनता है, तो वो देख लिया कौन सी इंडस्ट्री है। कॉटन इंडस्ट्री के लिए कहाँ पे कौन सी चीज़ पॉपुलर है। ऑटोमोबाइल्स के लिए कौन सी आपकी जो इंडस्ट्री है वो पॉपुलर है। तो वो आप जा करके जब मैप में देखोगे, एंड इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, डोंट गेट मी रॉन्ग, इसमें टाइम आपको नहीं लगेगा। इट्स जस्ट कि आपको थोड़ा सा एक स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ेगी, 10-15 मिनट देने पड़ेंगे। जैसे ये है तो ये पूरा फिजिकल मैप है, तो इसमें जब आप सामने सामने देख लोगे कि सहारा यहाँ से लेके यहाँ तक फैला है, तो जब क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ पर आपको डाउट नहीं होगा। जैसे कॉन्गो बेसिन है यहाँ पर है, तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ ठीक है, यहाँ से कुछ कुछ रिवर्स निकल रही हैं। इथियोपियन हाईलैंड इस साइड है, तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ईस्ट अफ्रीकन इस साइड है, वेस्ट अफ्रीकन इस साइड है, नॉर्थ अफ्रीकन इस साइड है, साउथ अफ्रीकन इस साइड है। कालाहारी डिजर्ट आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, तो कालाहारी डिजर्ट आप यहाँ पे बता पाओगे। आपसे अगर पूछेगा कि जो नामीबिया है वो किस साइड है, तो आप बता पाओगे कि नामीबिया इस साइड है। वेल्ड आपको देखने को मिलता है कि वेल्ड कहाँ पर है, तो आप देख पाओगे कि हाँ भाई साउथ अफ्रीका साइड वेल्ड है। लिसोथो कंट्री किधर पड़ती है, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा वो नीचे की तरफ है। और ये वाला जो आपका पॉलिटिकल मैप होगा, इसमें आप इस तरीके से देखोगे कि भैया कौन सी कंट्री किससे बॉर्डर शेयर कर रही है। जैसे मॉरिटानिया है, माली है, नाइजर है, चाड है, साथ में आपके नाइजीरिया है, कैमरून है, सूडान इज़ देयर, इथियोपिया इज़ देयर। यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, तो आप देखोगे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज आती है ना, ये जो कोने में एकदम ये ऐसे निकला हुआ है हॉर्न के जैसा, तो इसमें आपको देखना है। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको मोज़ेम्बिक दिखेगा। देन यहाँ पे इसके बीच में ये मोज़ेम्बिक चैनल है, दिस इज कॉल्ड मोज़ेम्बिक चैनल बिकॉज यहाँ पे ये मेडागास्कर है। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। अब जैसे ये जाम्बिया है, जाम्बिया की कैपिटल क्या है, लुसाका है। एक बार देख लोगे तो जब वहाँ पे पढ़ोगे तो उसमें आपको डाउट नहीं होगा। तो इसमें आपको ये बेसिक चीज़ें समझनी है। जैसे नामीबिया है, तो नामीबिया का बोट्सवाना है, तो ये अफ्रीका में देख लो कि हाँ यार नामीबिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से कुछ कुछ जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपको पढ़ने चाहिए। इसी तरीके से जैसे कनाडा का है, इसके आगे कहीं होगा, मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो अब जैसे ये आपको देखने को मिलेगा कि ये नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप है, तो उसमें आपको ये पूरा ऊपर ये कनाडा वाला रीजन पूरा देखने को मिल जाएगा। कनाडा मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका मिलेगा, तो उसमें आपको देखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी मेजर जो लेक्स हैं वो कौन सी हैं, मेजर यहाँ पे रिवर्स कौन सी हैं। अगर कोई हाईलैंड वगैरह है तो किस साइड है, क्या है, ग्रेट प्लेन्स में क्या क्या आता है, कौन सी मेन यहाँ पे हडसन बे किधर है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। लेब्राडोर जो सी है वो किधर साइड है, बैफिन जो आइलैंड है वो किधर है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। थोड़ा थोड़ा देखोगे तो आपका रटने का काम बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि बुक्स में आपको ध्यान रखना है कि जो ल्यूसेंट है उसमें आपके कुछ कुछ फैक्ट्स हैं बहुत बढ़िया, तो उन पर आपको ध्यान देना है। जीसी में जितना कंटेंट दिया है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें फ़िल्टर बहुत करना है। तो फ़िल्टर करके क्या पढ़ना है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जहाँ जहाँ पर कॉन्सेप्ट्स ज़रूरी हैं उनके लिए आपके पास या तो बड़वाल हो या फिर वाणी हो, या फिर इसके अलावा कोई भी ऐसी किताब जो आपके पास हो लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट्स हों, थोड़ा समझाए हों। क्योंकि जहाँ जहाँ आपको समझने में दिक्कत होगी वहाँ पे आपको उससे समझना है। बाकी उसके अलावा तो आधा काम आपका जो ये सारे सोर्सेज हैं इनसे हो जाएगा। जो रटने वाली चीज़ें वो ईजिली इनमें मिल जाती हैं, वन लाइनर फैक्ट्स टाइप होते हैं, वो रटने ही पड़ते हैं। बस जहाँ जहाँ पे आप उनको रिलेट कर सकते हो, इंटरलिंक कर सकते हो, वो कर लो। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि एटलस आपके पास कंपलसरी है, ये आपके पास हो। और कहीं से भी, मतलब अगर वाणी में भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी मैप ऐप आपको दिए गए हैं, तो उनके थ्रू भी आप कुछ कुछ चीज़ें मैप से समझ सकते हो। बेसिकली जो चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको मैप की ज़रूरत पड़ती है उनको मैप से ही करना। इतना करोगे तो हेल्प मिलेगी। एंड स्मार्ट तरीका बाकी मैं बताता चलूँगा। मैंने आपको एटलस का समझा दिया बिकॉज बहुत से लोग एटलस को इग्नोर करते हैं, बिल्कुल इग्नोर करते हैं। यहाँ पर आपको यूपीपीएससी के स्फीयर में, यानी कि जैसे आप आरओ की बात करो या यूपीपीसीएस की बात करो, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी को इंसान रटा देता है पूरा। मतलब उसमें वो बिल्कुल भी जो मेथड है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि इसमें ये टॉपिक्स हैं, इनके अंतर्गत चीज़ों को पढ़ो, इनको अंडरलाइन करते हुए इसमें चीज़ों को फोकस करो। इस तरीके से कोई बताता ही नहीं है। वो पूरा का पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी है, उसका आपको 150 पेज की पीडीएफ बना के दे देंगे। अब उसमें कोई मैप नहीं है, कोई उसमें इस तरीके से चीज़ों को रिलेट नहीं किया। अब एक कंट्री के अंदर, जैसे एक कंट्री कोई है, उसमें आपको बहुत सारी लेक्स मिलेंगी, बहुत सारी मिनरल्स मिलेंगी, बहुत सारी रिवर्स मिलेंगी, प्लेट्यू मिलेंगे, आइलैंड्स मिलेंगे, बॉर्डर शेयरिंग बहुत सारी होंगी। उसके बाद में आपका एग्रीकल्चर स्टेटस बहुत सारी वहाँ पे क्रॉप्स होंगी। अब अगर सारी कंट्रीज़ में इसी तरीके से है और आप एक बस पीडीएफ बना के दे दोगे और उसमें अगर कहीं पे आपने मैप ऐप से कुछ समझाया नहीं है, बताया नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इंसान कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो इसी में घूम के रह जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कैसे करें, और अंत में वो पूरा इस तरह से गलत करके क्वेश्चन को आता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। बाकी मैं आगे शेयर करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, काफ़ी क्लैरिटी आपके माइंड में आई होगी। 19 मिनट का वीडियो हो गया है, लेकिन आई एम रियली सॉरी बिकॉज इससे कम में मैं नहीं समझा सकता था, क्योंकि इन डेप्थ चीज़ों को समझाना ज़रूरी था, क्योंकि ये ज्योग्राफी का बेस है। अगर आपने ये नहीं समझ रखा है तो कहीं ना कहीं आप 2 घंटे का काम
24 घंटे में करोगे, जो कि सही तरीका नहीं है क्योंकि आपके पास समय कम है। पहली बार अगर चैनल पे आए हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, चाहो तो शेयर भी कर सकते हो एंड कमेंट करके बता देना यार कि वीडियो कैसा लगा, वरना फिर इस तरीके के वीडियोस मैं नहीं बनाऊंगा, 2-4 मिनट 5 मिनट की वीडियो ही बनाऊंगा। बिकॉज अगर लंबे वीडियोज़ में इस तरह से अगर कोई चीज़ समझाने पर आपको समझ में नहीं आएगी तो फिर इतनी मेहनत करने का मेरा भी कोई फायदा नहीं है। थैंक यू सो मच यार, शेयर जरूर करना जैसा भी लगा हो।